के 75 साल बाद भी ये जो दशा बनी हुई है, इसका मूलतः कारण है जो वक्ता हुआ आए थे जिन्होंने कबूतर की और कहानी सुनाई, वो 2-3 जानवरों की, मुझे लगता है वो सही बात है। हम लोग 97 में दिल्ली आए, हमने अपनी माँ को गोबर गिरते हुए देखा जाटो घर में, गाँव में। हमने वो टेंटों से मिठाइयाँ भी चुप चुप के लाए हम लोग, जहाँ से चूठन जिसको कहते हैं, वो भी खाई है। तो ये जो समस्या है, ये मुझे लगता है जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जो मनोवादी सिस्टम है, इसकी जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं ये छिपा हुआ है, जो शुरू से ही हमारे लोगों को दबाया गया है। और बहुत सारे कारण हैं इसमें। जो हमारे जैसे लोग हैं जो हर सुबह निकलते हैं कि मैं समाज का काम करूंगा, और वो पूरी ठेकेदारी लेके निकलते हैं और शाम को अपने परिवार का भरण पोषण करने का जुगाड़ करके लाते हैं, ना कि समाज का काम करने जाते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो ये जो व्यवस्था, इसको तोड़ने के लिए सबसे सटीक रास्ता है जो बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता है। बाबा साहब अम्बेडकर पचकुया वाल्मीकि बस्ती में आए थे, उन्होंने समझाया था कि आप लोग ये मेला डोड़ा छोड़ दें और एजुकेशन की तरफ बढ़े। लेकिन गांधी को वो बात पता चल गई और गांधी ने फिर यहाँ पर काफी सालों तक गांधी इसमें रहा है, इस आश्रम में पचकुया के जो आपके पीछे ही है। और विडंबना देखिए कि आज भी उस गांधी के कमरे को वहाँ के जो मंदिर संचालक है उसको बहुत संभाल के रखे हुए, वाल्मीकि से ज्यादा ध्यान तो उस कमरे का रखते हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और आपको तमाम राजनीतिक लोगों के फोटो भी वहां मिलेंगे। हमें गांधी से दिक्कत नहीं है, न इनके राम से दिक्कत, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें दिक्कत उस व्यवस्था से है जिस व्यवस्था का विरोध बाबा साहब अम्बेडकर करते थे, जिस व्यवस्था का विरोध आज एक दिल्ली सरकार के मंत्री ने भी किया। 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब की ली। दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री कहता भगत सिंह और बाबा साहब को हमने समझना है, लेकिन उसके दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलना। और खुलेआम शंकराचार्य भी धमकियां दे रहे हैं, 50 लाख रुपए देंगे जो सर काट के लाएगा। अरे हम लोग सर कटने से नहीं डरते। तुमने हजारों बुद्धिस्टों के सरों को काटा है, हजारों मूल निवासियों के सरों को काटा है, हजारों एकलव्य के अंगूठों को काटा है। हम लोग मरने से नहीं डरते। ये कौम तो रही जंगलों में है, ये जंगल के राजा शेर को मार के खाती है। तुम तो फिर भी हमारे जैसे दिखने वाले जानवर हो, उनसे डरने वाले लोग नहीं है हम लोग। और ये जो व्यवस्था है, ये जो जाति है, मैं विशेष कर बात करूंगा आज वाल्मीकि कम्युनिटी की। बहुत सारे लोगों को जो हम लोग भंगी कहते हैं, चूड़ा कहते हैं, ये कुछ और कहते हैं, बड़ा गुस्सा आता है। लोग कहते हैं कि संदीप चूड़ा चमार कहता है। अरे जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश से पढ़ के आए, दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी की भी औकात इनकी नजर में वही है, तो तुम्हारे पीछे कुछ भी लगा दे भाई, तुम्हारी औकात कौन सा बदलने वाली है। ये सच्चाई है। और हमारे आगे जो रास्ता है बौद्धिज्म, जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म वो रास्ता है। और वो अपने बुद्धि विवेक का रोज इस्तेमाल करते हैं। आज आप देखिए गिल साहब कितना अच्छा कुर्ता पजामा पहन गए, बाल बाल निकाल गए, तो ये बौद्धिज्म ही तो है, नहीं तो ऐसी आदत उठ करके। तो बौद्धिज्म तो हमारे ब्लड में है, हम लोग बौद्धिस्ट, ये देश बौद्धिस्ट है। और ये खून की लड़ाई है, ये लड़ाई खून की है। आपके घर में कोई बाहर का आदमी आके घुस जाए तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लड़ाई है। मातंग साहब की बात मुझे वो याद आती है, ना तो भागने देंगे ना रहने देंगे। ये समय आएगा इस देश में, ऐसी बात नहीं है। हम हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, हम भागने भी नहीं देंगे और रहने भी नहीं देंगे। तो ये जो सफाई कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या जो अभी डॉक्टर साहब ने कही, प्रोफेसर विजय जी ने, जो एजुकेशन है, मुझे लगता है कि जो बुद्धि का निर्माण होता है वो शिक्षा से होता है, उम्र से नहीं होता। शकल से आदमी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो बड़ा है छोटा है, उम्र में बड़ा हो सकता है, लेकिन बुद्धि से पता चलता है कि ये आदमी कितना बड़ा है। और बाबा साहब अम्बेडकर वही कहते थे कि जीवन महान होना चाहिए, लंबा नहीं। लंबे तो जानवर भी 100-100 साल जी जाते हैं।
तो जो अच्छे इंसान होते हैं, जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, मान्यवर साहब काशीराम जैसे लोग, ऐसे बहुत कम लोग हैं। और मैं तो धन्यवाद दूंगा दिल्ली के लोगों को कि दिल्ली जितने जागरूक लोग शायद ही पूरे देश में होंगे, क्योंकि दिल्ली में जो बैठे लोग हैं, दिल्ली इस भारत देश का दिल है। और अगर आप लोग दिल में खंजर मारोगे तो पूरा सीन, पूरा शरीर जो है लथपथ हो जाएगा वो खून से। तो हमें जो दिल्ली का दिल है उसको छेद करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या जो यूट्यूब चैनल्स पे आप लोग देखते ही होंगे, मेरी बाइट वगैरह उसमें आई जाती है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं रखनी। आज तो आप लोगों को सुनने के लिए आए हैं, आप लोगों को समझने के लिए आए हैं। और मैंने तो संकल्प किया है कि पूरा जीवन इस मूवमेंट में, और विशेषकर मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मुझे उस घर तक अम्बेडकरवाद पहुँचाना है जहाँ सदियों से पाखंड का बसेरा है। तो सबसे ज़्यादा पाखंड हमारी वाल्मीकि कम्युनिटी में है, और उससे नीचे जो जातियाँ हैं उनमें तो और ज़्यादा है। और अभी जैसे बताया कि 27 उपजातियाँ हैं, तो हमें पूरे देश में कुछ लोगों को निकलना पड़ेगा और पूरे देश को इस आंदोलन से जोड़ करके, जैसे किसानों ने आंदोलन किया था, मुझे लगता है इस दिल्ली के रास्ते हम लोगों को अब बंद करने पड़ेंगे। जब ये दिल्ली में बैठी होंगी और गहरी सरकारें जागेंगी। साथियों, आप सारे समझदार लोग हैं, विषय का नाम आते आप समझ भी गए थे, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हम लोग आज आप लोग सुनने आए हैं, और बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग, हमारे से ज़्यादा बुद्धिजीवी, मेरी उम्र नहीं है जितनी यहाँ लोगों का संघर्ष है, लोगों ने जितना काम किया है। तो साथियों, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।